हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये किरोडोव का प्रॉब्लम है 1.2 विच इज बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी। तो इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ पॉइंट ट्रांसफर्स हाफ द डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी v0. The remaining part of the distance was covered with velocity v1 and half of the time, and with velocity v2 for other half of the time. Find the mean velocity of the point average over the whole time of the motion. तो लास्ट वाला जो लाइन है फाइंड मीन वेलोसिटी, ये तो समझ में आया कि फाइंड द मीन वेलोसिटी मींस एवरेज वेलोसिटी ओवर द पॉइंट एवरेज ओवर द होल टाइम ऑफ द मोशन। तो जनरली आपको ये लाइन इधर इंडियन बुक में नहीं देखने को मिलता है, किरोडोव का रशियन लैंग्वेज है, थोड़ा इसको यूज किया है। तो बट वी हैव टू बी फाइंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होगा या नहीं पता है, तो देखिए कि वी एवरेज is equal to displacement upon time taken। ये बेसिक सा यही फॉर्मूला इसमें लगेगा। और एवरेज स्पीड की अगर जहां तक बात है तो उसमें होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो अभी द पॉइंट ट्रांसफर्स कर मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में हम जैसा जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम होता है until or unless कि आप you have not turned back or anywhere। अगर स्ट्रेट लाइन अगर आप जा रहे हैं तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। सो वी हैव टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी हियर। सो इसको आइए कैसा फिगर आउट कर लेते हैं। पहले क्या कह रहा है कि पॉइंट है एंड लेट द हाफ डिस्टेंस मींस लेट कर लेते हैं कि x डिस्टेंस और x डिस्टेंस। तो हाफ डिस्टेंस इज कवर्ड बाय v0 और हाफ डिस्टेंस के हाफ टाइम इंटरवल में कीप इन माइंड क्या बोल रहा है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद द वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम एंड विद द वेलोसिटी v2 फॉर द अदर हाफ ऑफ द टाइम। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसके x वाले इंटरवल में हाफ टाइम में v1 से जा रहा है से टाइम t और ये वाला v2 से जा रहा है से टाइम t। तो अगर अच्छा अब हम जो समझे थे कि v एवरेज वेलोसिटी एवरेज क्या होता है इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है x प्लस x 2x एंड टोटल टाइम टेकन। तो टाइम के लिए क्या करिए कि ये v0 है, तो यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि t0 टाइम लग रहा होगा, टोटल टाइम टेकन तो t0 और यहाँ पर tt टाइम लग रहा है, तो ये 2t हो गया। तो हमें निकालना है। तो अभी देखिए कि हमें फाइंड क्या करना है कि यहाँ पर कि t0 इक्वल टू क्या हो जाएगा x बाई v0 और टाइम निकालने के लिए जो दूसरा वाला पार्ट है कि tt। तो अभी x डिस्टेंस अगर हम देख पा रहे हैं कि v1 इंटू टी, आपको पता होगा डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो v1 इंटू टी और यहाँ से v2 इंटू टी, ये जो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा v1t और v2t। तो t का वैल्यू अगर निकाला जाए तो वहां से आप t कॉमन ले लीजिए और v1 बाई v2। ये बहुत बेसिक से अलजेब्रा है कि यहाँ से यहाँ पर। तो टाइम आपको एक तो ये मिल गया और दूसरा टाइम t0 तक ये मिल गया। तो v एवरेज की अगर बात करते हैं तो 2x टाइम t0 x बाई v0 हो जाएगा और यहाँ का जो होगा x अपॉन v1 प्लस v2। तो इसको अगर आप सॉल्व करिए, x अगर यहाँ से कैंसिल आउट कर दें x, तो 2 अपॉन 1 बाई v0 प्लस 1 अपॉन v1 प्लस v2। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 2 एलसीएम अगर ले लें v0 v1 प्लस v2, यहाँ पर क्योंकि टोटल टाइम क्या था हमारा 2t था ना, देखिए यहाँ पर 2 और रहेगा तो मल्टीप्लाई बाई 2। तो v1 प्लस v2 प्लस 2v0, 2 टाइम्स ऑफ v0
v1 plus v2 upon v1 plus v2 is 2v0 v average square। तो ये तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, 2v0 v1 plus v2 अपॉन v1 plus v2 plus 2v0। लेकिन अभी इसको करने में पूरा हमने आपको बेसिक से दिखाया कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट हाफ टाइम हाफ डिस्टेंस में v0 से जा रहा था, फिर उसको पूरा लेट वगैरह करके ये फाइंड आउट किया और पूरा जो बेसिक स्टेप्स होते हैं वो सारे दिखाए। बट व्हेन आर इन एग्जाम और यही क्वेश्चन अगर आता है या इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे फटाफट कर सकते हैं। बेसिक तो यही रहेगा, लेकिन अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ इस टाइप का नीट के क्वेश्चन में या मेंस में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको कैसे करेंगे। और मैं इस क्वेश्चन पे फिर से वापस आऊंगा कि जो इतने स्टेप्स लगे वहां पर नहीं लगेगा, ये फटाफट हो जाएगा। तो पहले ये इससे रिलेटेड कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो समझा देते हैं कि सपोज एक पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है और इसमें क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि अगर हाफ टाइम इंटरवल में v1 वेलोसिटी से जाता है और अगर नेक्स्ट हाफ टाइम इंटरवल में v2 से जा रहा है और टोटल डिस्टेंस आप सपोज कि x का डिस्प्लेसमेंट x कवर हो रहा है, तो इसका जो एवरेज होगा, तो आपको क्या बताया था, टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो टाइम t और t है, तो x प्लस x बाई 2t। और x टाइम के लिए अगर देखा जाए तो फिर से वही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं कि सपोज t इक्वल टू x ओवर v1 प्लस v2। ये कैसे है कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस x है, तो इस वाले t इंटरवल में v1 इंटू टी होगा और इस वाले में v2 इंटू टी होगा। तो फिर से आप t कॉमन लेकर यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पुट कर दूँ 2 टाइम्स ऑफ x v1 प्लस v2। तो यहाँ से देखिए x x कैंसिल हो जाएगा, तो v1 प्लस v2 बाई 2। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि v एवरेज v1 प्लस v2 बाई 2। तो इसमें आपने ये समझा कि सपोज यू है कि अगर v1 वेलोसिटी से हाफ टाइम इंटरवल में जा रहे हैं और v2 वेलोसिटी से नेक्स्ट हाफ दूसरे हाफ इंटरवल में जा रहे हैं, तो उसका एवरेज स्पीड जो होगा v1 प्लस v2 बाई 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका अर्थमेटिक मीन लग हो रहा है। अच्छा, अब देखते हैं कि इसका दूसरा पार्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नोट डाउन कर सकते हैं कि हाफ टाइम के लिए क्या होगा। अगर हाफ टाइम है v1 v2 से तो सिंपली आप उसका अर्थमेटिक मीन ले सकते हैं। अगर यही पर कि अगर सपोज कि अगर एक 2 से ज्यादा है, कि सपोज यहाँ पर कोई कहता है कि ऐसा v1 है v2 है v3 और t इक्वल टाइम इंटरवल से जा रहा है, तो इसका v एवरेज क्या होगा, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3। ये काम कर सकते, मतलब ये हो जाएगा। तो मतलब एक पैटर्न जैसा बन रहा है। अब देखिए कि अगर फॉर हाफ डिस्टेंस के लिए अगर कहा जाए, फिर से लेते हैं वैसे ही कि कोई पार्टिकल है हाफ डिस्टेंस x by 2 covered with velocity v1 and next half distance is covered with velocity v2. Find average velocity. तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या करें, टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा x by 2 प्लस x by 2 x, और इस वाले इंटरवल में v1 है और x by 2 है, तो इसमें टाइम t1 लग रहा होगा और इस वाले में t2 लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि x by 2 हाफ डिस्टेंस है और वेलोसिटी डिफरेंट, तो आपको पता होगा कि वेलोसिटी डिफरेंट है और x मतलब डिस्टेंस दोनों का सेम है, तो टाइम वहां पर डिफरेंट लगने वाला होगा, t1 प्लस t2। तो अगर टाइम की बात करें t1 क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, x by 2 ओवर v1, तो ये कितना हो जाएगा x by 2 v1। और t2 की बात करें तो x by 2 ओवर v2, तो x by 2 v2। अब इसमें आप पुट कर दीजिए इसका वैल्यू,
तो V एवरेज x by 2v1 और x by 2v2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, सपोज कि x कैंसिल हो गया और एलसीएम लेने के बाद कुछ इस तरह का बहुत बेसिक अलजेब्रा होगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसको पढ़ लिख लेते हैं, v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। ठीक है, तो आप इसको अगर देखेंगे तो हार्मोनिक मीन, अच्छा मीन्स अगर, तो आपने ये सीखा कि अगर अगर एक पार्टिकल है, अगर टू इक्वल हाफ इंटरवल में v1 और v2 वेलोसिटी से जाता है तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट बाय सम 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो हार्मोनिक मीन होता है। अब आते हैं इसकी बात करते हैं, जो यूरोडोप में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये वाला, ये कि पॉइंट ट्रांसफर्स। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि अभी जो हमने सीखा वो दोनों का मिक्सचर है। इसमें क्या कर रहा है कि आपके पास आप हाफ एक्स यहाँ पर था, हाफ हाफ में डिस्टेंस में, पहले हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं v0 से, और उसके बाद उसको ब्रेक कर दिया था कि हाफ हाफ में टी जा रहा है, तो उसमें v1 वेलोसिटी और v2 वेलोसिटी दोनों का मिक्सचर ऐसा हुआ कि हाफ डिस्टेंस दे दिया और हाफ डिस्टेंस के हाफ टाइम में v1 और v2 से चला गया। तो अब जैसा मैंने आपको बताया था कि इसके लिए क्या हो जाएगा कि इसके लिए एवरेज अगर देखेंगे तो v1 प्लस v2 बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि अगर हाफ टाइम होगा, मैंने पीछे आपको बताया कि व्हेन हाफ टाइम में अगर v1 v2 से जाते हैं तो उसका अर्थमेटिक मीन हो जाता है v1 प्लस v2, और इस वाले इंटरवल में कितने से करा v0। तो डिस्टेंस जब सेम होगा तो क्या लेंगे, हार्मोनिक मीन। तो अब इसको आप बहुत इजीली देख सकते हैं कि v एवरेज इज इक्वल टू, उसमें आपको बताया था प्रोडक्ट बाय सम, इस वाले इंटरवल के लिए 2v0 और इसके लिए v1 प्लस v2 ओवर 2 अपॉन v0 v1 प्लस v2 ओवर 2। प्रोडक्ट मतलब इस वाले के v0 इंटू दूसरा वाला v1 प्लस v2 बाई 2, और इसको यहाँ पर कर दिया। तो अब इसको जरा सॉल्व करिए तो यू विल फाइंड 2 to 2 कैंसिल हो जाएगा, तो v0 v1 प्लस v2 और यहाँ पर 2v0 v1 प्लस v2 बाई 2, और इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लिया जाए कि v एवरेज इज इक्वल टू v0 v1 प्लस v2 ट्वाइस पर आ जाएगा 2v0 v1 प्लस v2। तो ये देखिए कि आपको बस ओरली भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे कि आप अगर दो टाइम इंटरवल था तो उन दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 बाई 2, और उसके साथ v0 हाफ डिस्टेंस में, हाफ डिस्टेंस के लिए ये हाफ इंटरवल ऑफ द डिस्टेंस जैसा कर रहा है उसका v0 है, और तो उसका आप हार्मोनिक मीन ले लीजिए। तो इसमें आप यहाँ से भी कर सकते हैं, तो देखिएगा एग्जैक्टली दोनों सेम आया हुआ है, आप पूरे प्रोसीजर को फॉलो किए थे तब और ये, तो ये दोनों एक ही बात है। तो आपने इसमें इस एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड में यही सीखा कि व्हेन द इक्वल टाइम इंटरवल होगा तो इट विल बी द इट विल बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ द वेलोसिटीज, एंड व्हेन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल अगर होगा, हाफ डिस्टेंस ट्रेवल या इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, तो उसमें आपको हार्मोनिक मीन लेना होगा। तो ये क्वेश्चन यूरोडोप का उसी पर बेस्ड था, तो हमने इसको दो तरह से देखा, एक क्विकली कैसे कर सकते हैं और पूरा जो बेसिक होता है उससे गए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, और आगे और वॉच करते रहिए कि नए प्रॉब्लम के लिए, कि अगर कुछ आपको और भी प्रॉब्लम अगर हो तो आप उसमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके।